महाराजगंज जिले के 5 विधानसभा सीटों का परिणाम आ गया है। जिले में 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने एक बार फिर कब्जा किया है। वहीं फरिंदा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी ने जीत दर्ज कर इतिहास बनाया। आपको बता दें कि सदर नौतनवा, सीसवा और पनेरा सीट से बीजेपी की झोली में आई है। इसके पहले फरिंदा सीट से बीजेपी विधायक इस बार कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी से हार गए। सबसे चौंकाने वाला परिणाम नौतनवा विधानसभा का रहा। यहाँ पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के विधायक बेटे अमनमणि त्रिपाठी बीजेपी से हार गए और उन्हें तीसरे स्थान पर जाना पड़ा। सबसे पहले तो मैं महाराजगंज की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि जिन्होंने मोदी जी के और योगी जी के कार्यों के आधार पर अपना आशीर्वाद सहयोग दिया है। और मेरे वजह से नहीं, यहाँ की जनता की वजह से, यहाँ के कार्यकर्ताओं की वजह से और हमारे प्रत्याशियों के, एक प्रत्याशी मेरे नए हैं, बाकी हमारे 4 प्रत्याशी पुराने थे, निश्चित तौर से उनके कार्य के आधार पर अपना आशीर्वाद सहयोग देने का काम किया। नौतनवा में पहली बार जीत हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नौतनवा में परिवर्तन 2014 से ही आना शुरू हो गया था। इसके पहले मैं 4 बार सांसद था, लेकिन सांसद तो मैं बन जाता था, लेकिन नौतनवा हार जाता था। और 14 में नौतनवा की जनता ने हमें लोकसभा में भेजा, फिर 19 के चुनाव में भी भेजा, प्रमुख के चुनाव में भी भेजा। और मैं आप लोग से पहले भी कहा था कि ये मिथक टूटेगा, ये मिथक टूटेगा। और वहाँ नौतनवा की जनता ने कहीं ना कहीं ये मिथक तोड़ी कि नौतनवा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। पूरे प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत ले जा रही है। क्या लगता है सरकार का जो तंत्र था वो क्या काम आया इस बहुमत? शुरू से हम लोग विकास और लाइन ऑर्डर के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे और उसके आधार पर ही उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार 37 साल के बाद प्रो कमेंट वोट किया है। अभी तक एंटी कन्विंसिंग वोट होता था, प्रो कन्विंसिंग वोट पड़ा है। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के सभी जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आज भी बधाई देता हूँ। प्रचंड जीत हुई है, जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं, क्या अधूरे काम रह गए हैं जिसको पूरा किया जाएगा इस बार? निश्चित तौर से जो मोदी जी का लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास और अंतिम व्यक्ति तक हर वो सुविधा पहुँचाना जो आवश्यकता की चीज़ है, जो बचा हुआ है, चाहे मकान बचा है, चाहे शौचालय बचा है, उन सब को हम लोग निश्चित तौर से 2024 से पहले पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। स्थानीय समस्याएं हैं जो माफियाओं के कब्जे में है, उसको कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, जब से परम पूज्य योगी जी की सरकार बनी है तब से आप देखे होंगे कि पूरे प्रदेश में माफियाओं का जाल खत्म करने का कार्य किया गया है। 2 लोग ये बचे रह गए थे नौतनवा विधानसभा में, अब इन लोगों का भी सफाया जनता ने कर दिया है। बाकी जो है वो जिस तरीके से जो समस्याएं पता चलेंगी, जो भी इन लोगों के द्वारा कोई अवैध कार्य संचालित किए जा रहे हैं या कोई, उस पर भी प्रशासन, सरकार हमारी नकल कसने का कार्य करेगी। धन्यवाद। आपने जो है झंडा लहराया है, क्या कहना है आपका? ये महाराजगंज सदर विधानसभा के सम्मानित जनता, मतदाताओं का आशीर्वाद है और हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का और महाराजगंज नेतृत्व का आशीर्वाद और विश्वास है कि मुझे दोबारा टिकट मिला और महाराजगंज की सम्मानित जनता ने मुझे विश्वास किया और चुनाव जिताया। बहुत लंबे अंतर से चुनाव जीते हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, मोदी जी के कार्यों के नाते और मैं जैसे सबके बीच में रहता हूँ, मेरे कर्मों के नाते ये सम्मानित जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत हुई है, तो जितनी बड़ी जीत जिम्मेदारी भी उतनी। क्या काम रह गए हैं जिसको जो भी अधूरा रहेगा? सरकार माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बन रही है, भाजपा की सरकार बन रही है, निश्चित रूप से अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। सर, जनता ने आपको दिया, क्या कहना चाहेंगे? जनता का मेरे ऊपर और मेरे पार्टी के ऊपर, मेरे नेतृत्व के ऊपर, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर पूरा भरोसा था और जनता ने जो स्नेह, प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद दिया है, मैं स्वयं, मेरी पार्टी, मेरा प्रदेश नेतृत्व, मेरा केंद्रीय नेतृत्व जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगा। सर, सबसे पहले किस काम को तरजीह देना चाहेंगे इस बार? हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे सम्मानित मतदाता बंधु हैं, हमारा नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, माननीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं। ये सभी लोगों की सहभागिता इसमें है। किसी एक की सहभागिता से काम नहीं होता है, सबकी सहभागिता होती है तो यह जो है इस चुनाव में सफलता मिलती है। दूसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? कितना मेहनत हुआ था? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार की लड़ाई हमारी दबे कुचले
गरीब किसान लोगों ने लड़ा है। वही हमारे नेता थे, वही हमारे कार्यकर्ता थे। की जीत है, लोगों की उम्मीदों की जीत है और हमारे सहयोग में जो लोग खड़े थे जैसे प्रमुख जी, भाई राम प्रकाश सिंह जी, तमाम ऐसे साथी, उनकी उम्मीदों की जीत है। क्या लग रहा है इस बार फरिंदा विधानसभा के लिए किन मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे? फरिंदा में जो अब तक पिछले कार्यकाल में जो वर्तमान ठेकेदार विधायक था, जिस तरह फरिंदा की दशा को बिगाड़ा है, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे।